मैं हूँ आबिदा पठान और मेरे साथी जो जर्नलिस्ट सुजेब, आप देख रहे हैं हमारी चैनल द पावर ऑफ ट्रूथ। आज हम SBPI की टीम के साथ मौजूद है दानीलीमड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर, जैसे कि नुपुर शर्मा, महंत रामगिरी और अभी नरसिंह चंदा जैसे चमरबंदी जो हमेशा आका के सामने गुस्ताखी करते हैं, जबकि हमारा मजहब या हमारी SBPI की टीम या हमारा कोई व्यक्ति, हमारा मजहब हमें ये सिखाता ही नहीं है कि हम किसी और मजहब की बेहुरमती करें, जिसके ऊपर हेड स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल एक कायदा दिया है, जिसकी बात करेंगे जर्नलिस्ट। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि हर स्टेट के अंदर हेड स्पीच और नॉन जो गाइडलाइन दिए गए हैं नियुक्ति की जाए, तो जो भी ऐसे लोग हेड स्पीच देते हैं उन पर एक कड़क अधिकारी रखने में आए, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है और दिन में दिन ये हेड स्पीच बढ़ती जा रही है, जिससे जो समाज की गेम है माहौल ख़राब होने के बारे में आप क्या कहोगे? और नर्सियार चंद के बारे में आप लोग दानीलीमड़ा पुलिस स्टेशन के FIR की टीम SBPI की टीम आपसे बात करें। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि SBPI की टीम जब से वारदात हुई उसके बाद से लगातार 2 दिन से लगी हुई है इस काम के अंदर। और दूसरी बात ये है कि हम हमसे क्या बात हुई, हमारे अमीन भाई अजमेरी बात रखेंगे आगे इसकी। लेकिन सबसे पहले मैं उस वीडियो पर आता हूँ जो उस पंडित ने, जो जाहिल है, अनपढ़ है, उसको कुछ पता नहीं है, तो उसने और बोल बातें बकी हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमारा जो बिरादराना वतन है, जो दूसरे मज़हब के भाई हैं, उन तमाम के सामने चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो कुछ उसने बकाया वो सरासर गलत है। उसे उस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों आए। अगर उसने कुछ पढ़ा होता तो उसे पता होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में आए थे उसको दौरे जहालत कहते थे। मतलब जहालत ऐसी थी कि जिंदा बेटियों को दफन कर दिया जाता था। एक अगर बकरी किसी के खेत से चारा खा लेती तो उसको खानदानों से लड़ाइयाँ चलती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने के बाद एक 23 साल के एकदम इतना कम अरसा है कि अगर उनकी एक एक नसीहत को इंसान गिनना जाए तो ज़िंदगी कम बढ़ जाएगी। लेकिन इतने कम वक्त के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो लोग एक दूसरे को उनके प्यासे थे वो एक दूसरे को अपना पानी देकर खुद उन्होंने अपनी जान दे दी। इतना ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहौल पैदा किया। तो ये जिस अंदाज से क़त्ल व गारतगिरी और जो बता रहा है, तो सबसे पहले तो मैं इसको मशवरा दूंगा कि तू हुजूर की सीरत पढ़। जब तू सीरत पढ़ेगा तो खुद इकरार करेगा कि इस्लाम से बड़ा मज़हब कोई हो नहीं सकता दुनिया में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को विरासत में हिस्सा दिलवाया, जिनको जिंदा दफन करते तो उनको मकाम दिया, औरत को इज्जतदार बनाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो क़त्ल गारतगिरी की बात करता है कि मदीने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हिजरत करके 18 साल तक मदीने में कबाइल आपस में इतना लड़ रहे थे कि कोई उसकी मिसाल नहीं थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 साल की जंग को इन्हें का पहला मुआहदा था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया। तो इनको ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी, इन्हें पता नहीं है। और ये जो नफरती लोग हैं, जिन्हें हमारे जो सेकुलर हिंदू भाई हैं, जो अपना धर्म गुरु मान रहे हैं, तो इन्हें नहीं मालूम कि ये तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। धर्म गुरु का काम नफरत फैलाना नहीं होता है। तो जो नफरत फैला रहा है, तो सबसे पहले तो अपने हिंदू भाइयों से कहूँगा कि तुम खुद भी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मोहब्बत का पैगाम दिया है। और जो भी उसने गुस्ताखी की है, कोई भी मुसलमान, हमारे दिलों का रास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से होकर गुजरता है। हर मुसलमान का छोटे से जो बच्चा अपनी जान भी देने को तैयार है, लेकिन हुजूर की शान में अगर थोड़ी भी कोई गुस्ताखी करता है, इंशाअल्लाह हम कानूनी दायरे में रहते हुए आखिरी हद तक लड़ाई लड़ने को तैयार है कि उसको किसी भी तरह गिरफ्तारी हो और जो भी कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। आमिर भाई, इस तरीके से आज जो FIR की प्रोसेस कल से आपकी चालू थी, मैसेज भी हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक में क्या मामला कहाँ तक पहुँचा है? FIR दर्ज की कार्यवाही में कहाँ तक पहुँची है? और फिलहाल आप क्या कहना चाहोगे कि कायदे के बारे में, कि जो सुप्रीम कोर्ट की तो गाइडलाइन है, लेकिन जो कायदे की जो धज्जियाँ उड़ रही है दिन में, उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि देश से जो मोहब्बत करता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो और कोई भी एजेंसी से हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट से हो, या फिर कोई राजनीति में मतलब जो मानने वाले लोग हो, जैसे राजकारण हो, कोई भी हो, या फिर कोई धार्मिक धर्म गुरु हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, या कोई आम इंसान अगर देश से मोहब्बत करता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि देश के अंदर नफरत का माहौल बने और देश के लोग आपस में लड़े। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारे गुजरात पुलिस है, वो गुजरात पुलिस से हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि गुजरात के अंदर कभी माहौल ख़राब ना हो, क्योंकि जो माहौल देश के अंदर ख़राब होता है वो क्या होता है, उसकी वजह से विकास में बाधा आती है। तो हम लोग इसी वजह से यहाँ के डिवीज़न में यहाँ के जो PI साहब है उनसे मिलने के लिए आए थे। PI साहब ने हमको कल हम सब लोग कल शाम 6 बजे से 9 बजे तक इंतज़ार में थे, वो कुछ काम में थे, नहीं मिल पाए।
फिर हमने फ़ोन किया तो दोपहर में 12 बजे बुलाया, 12 बजे भी वो मिल नहीं पाए। फिर हम लोग DCP ऑफिस गए थे, वहाँ से फिर फ़ोन करवाया, PI साहब हाजिर हुए। अब हाजिर होने के बाद PI साहब का ये कहना है कि कहीं से एक जगह से इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कहीं से एक जगह से FIR हो जावे तो दूसरी जगह हम FIR नहीं लेते, मेरी अथॉरिटी में नहीं आता या मैं नहीं कर सकता। तो मेरा ये कहना है। और उसके अलावा PI साहब ने हमसे ये सवाल किया कि यूपी में बनाओ बनाए तुम यहाँ पे क्यों आए? तो भाई जो इंसान जिसकी धर्म की लागणी दुभाई है वो इंसान ये डिवीज़न में रहता है, ये डिवीज़न में रहता है। तो भारत में कहीं से भी FIR हो सकती है, 0 FIR का रूल्स है। लेकिन PI साहब ने बोला कि मैं साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। अब मुझे एक और बात ये कह रहे कि आप जो कर रहे हो वो देश के हमारे डिवीज़न का माहौल ख़राब करने का कर रहे हो। अरे डिवीज़न का माहौल अच्छा बनाने के लिए कर रहे, क्योंकि लोगों ने हमको फ़ोन करा कि हमारे नबी की लागणी दुभाई है, हम आंदोलन करेंगे, हम घर्षण करेंगे। तो मैंने बोला शांति बनाए रखो, हम PI साहब से बात करेंगे। हम तो पुलिस डिपार्टमेंट को लेके चलने वाले लोग हैं, हम तो देश में शांति रहे वो चाहते हैं हम। लेकिन यहाँ आकर हमको मायूसी मिली है, हमको यानी यहाँ पर कोई भी जात का हमको इन्हें कोऑपरेट नहीं किया गया है और समझने को तैयार नहीं है। तो हम आगे जाएंगे, हमारे एडवोकेट की टीम भी है माशाल्लाह और बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता और लोगों ने आकर अपना सजेशन दिया है। तो आगे हम जो भी है इसको लेकर आगे कार्यवाही करेंगे। जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया और अमीन भाई ने बताया, SDPI की टीम तो पूरे इंडिया में या स्पेशली अभी हम दानी लिमड़ा में मौजूद है कि ये शांति बनाए रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। और जैसा बार बार हर वीडियो में मुझे बोलना पड़ता है कि PI साहब का जो जवाब था तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ किया हुआ है। ये उनके ऊपर एक ही बात को लेके सिर्फ उन्होंने अल्लामा इकबाल का शायद कोई शेर बोला था, जिसको लेके आज तक मुफ्ती साहब जेल की सलाखों के पीछे उन पर 6-7 FIR कर दी गई है। तो ये हमारे धर्म की लागनी की बात है और पब्लिक के साथ कोऑपरेट करने के लिए पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे मुसलमान रहता है, आका की इज्जत करता है, वहाँ पे पुलिस को FIR लेनी पड़े। और हम SDPI की टीम के साथ है कि वो बिल्कुल शांति का प्रयास कर रहे हैं और हमारा भी इनको पूरा सपोर्ट है। और अमीन भाई और मुफ्ती साहब आप प्लीज़ आवाम से भी है एक अपील करेंगे शांति करने। और तमाम जो भी लोग हैं वो सबको अपील है कि शांति से बंजारण के अंदर रह के और कायदे में रह के बंजारण का पालन करते हुए हम आगे जो भी हमारे करना है वो कर सकते हैं।